तो नमस्कार दोस्तों, प्रिय मित्रों। आजकल अनैतिक संबंध बनाना लोगों के लिए आम बात हो गई है। वह संबंध बनाने से पहले यह भी नहीं सोचते कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर किसी के मन में बस यही विचार चला है कि वह कैसे अनैतिक संबंध बनाए, कि कोई किसी को अपने प्यार में फंसाकर संबंध बनाना चाहता है तो कई लोग रेप जैसे घिनौनी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इससे दुनिया भर में अपराध बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। हैवानों की दरिंदगी से इस मुकाम तक पहुंच गई है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म होते हैं, जिसके बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादी से पहले संबंध बनाने पर विभिन्न धर्म का क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। प्रिय मित्रों, हम यह नहीं कहते कि संबंध बनाना गलत है, लेकिन गलत तरीके से संबंध बनाना। प्रिय मित्रों, अगर हम बात करें बाइबल की, तो बाइबल में लिखा है, यदि कोई ईश्वर के बताए नियम को तोड़कर अवैध संबंध बनाता है तो अवश्य ही ईश्वर उसे सजा देंगे। ईश्वर ने ये किरियों के लिए पति और पत्नी का रिश्ता बनाया है ताकि नैतिक और अनैतिक संबंधों में फ़र्क किया जा सके। कुरान में भी केवल अपनी पत्नी से ही संबंध बनाना सही माना गया है। कुरान के अनुसार अल्लाह का कहना है कि मनुष्य को गलत संबंध बनाने के विचार में भी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यह संबंध की भूख मिटाने का शैतानी तरीका है। प्रिय मित्रों, अथर्ववेद के अनुसार स्त्री और पुरुष को केवल शादी होने के बाद ही क्रियाएं करनी चाहिए। ऋग्वेद में भी यह विवाह के पश्चात ही संबंध बनाने का सही माना गया है। विवाह से पहले अनैतिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को नरक में भी बहुत दर्दनाक सज़ा मिलती है। अर्थात सभी धर्म में विवाह के उपरांत अनैतिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए हमारे सारे धर्मों में यह बात सही से और अच्छी तरीक़ा से बता चुकी है कि शादी से पहले संबंध बनाना कितना बड़ा पाप है। आगे जान कर के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे सारे ग्रंथों में, सभी धर्मों के ग्रंथों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें शादी से पहले अगर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमें किस तरह का पापों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए और आगे वीडियो में हम जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका शरीर जो है ढेर सारी यादों का भंडार है और वह हर समय दे कटी करते रहता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चले तो 50 अलग अलग तरह की हल्की मैं करूँगा। हो सकता है कि आप उस पर ध्यान ना दें, मगर शरीर उसे इकट्ठा भी करता है और पहचानता भी है। वह लगातार पहचानता रहता है। इसलिए आप जानते हैं कि सुगम क्या है, दुर्गंध क्या है। यह इसकी गंध है। आप आवाज़, गंध वगैरह के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस शारीरिक यादाश्त को यह संस्कृति में पारंपरिक तौर पर हम रुशेनुबंद कहते हैं, कि वह सारे की यादाश्त जो आप बनाते हैं, कि आप जागरूकता के साथ अपनी सारी की यादाश्त बना सकते हैं। यह बस ढेर सारी यादाश्त अंदर लेकर ढेर सारी शारीरिक उलझन में गुजर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं है कि आपके पीढ़ी में लोग अब भी ये चीज़ें जानते हैं या नहीं, मगर अभी बेंगलुरु में से लोग मिले हैं जिन्हें अगर आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वह उसे नहीं लेंगे। वह कहेंगे वहाँ रख दीजिए। अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें तो वह कहेंगे उसे वहाँ रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी यादाश्त को लेकर मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अगर मैं वह चीज़ ले लूँ, मुझे वह यादाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है कि आमतौर पर इस संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना, ऐसी चीज़ों से परहेज करें। हम अपनी ही दोनों हथेलियों मिलाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम यादाश्त नहीं कटी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं बस होता हूँ तो इसे भी याद रखता है।
आप अपने 4 दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें। आप उनके हाथों को छुएं, याद रखने की कोशिश ना करें। हर दिन बस उनके हाथ छुएं और भूल जाएं। कल अगर आपको छूता है, आप जानते हैं कि यह उसका हाथ है, ना तो शरीर याद रखता है। यह दिमाग में नहीं है, शरीर की याददाश्त होती है। इसे रूनोबंद कहते हैं कि जब यौन संबंध बनते हैं या ऐसी कई तरंग अतरंग तथा होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हो, तो आपके शरीर में जो याददाश्त रह जाती है वह बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीज़ें होती हैं, वह सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कहीं याददाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं, सवाल यह है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल चीज़ हो, आपका बहुत अधिक शरीर नहीं हो, तो आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। इसलिए सादा भोजन, लोग बिल्कुल सादा भोजन करते हैं। मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ और भोजन में सिर्फ एक चीज़ खाता हूँ ताकि मैं वह चीज़ की दूसरी दिन खा लूँ। मगर आज मैं सिर्फ एक चीज़ खा लूँगा क्योंकि काफ़ी फ़र्क है। आप आजमा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाइए। खासकर जब आपकी परीक्षा का समय आता है, सादा भोजन कीजिए और देखिए कि उसे कितना फ़र्क पड़ता है, कि आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, आप कितना सतर्क रहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो उनके ऊपर, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं यह आपको तय करना होगा। अगर आपने यह तय किया है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यह देना इकट्ठी करें, तो क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद है। जब इस प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में यह ना है, यह सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो यह चुनाव आपको करना है। यह नैतिकता का सवाल नहीं है, यह सवाल समझदारी का जीने का हक। और इस पुराण और ग्रंथों में अगर इसके विरोध जो इंसान चलते हैं तो वो ऐसी कड़ी दुखों से सामना करना पड़ता है कि ज़िंदगी में वो 7 जन्मों तक इस चीज़ को कभी नहीं भूलते। और ये दुख का सामना उनके परिवार, उनके ख़ानदानों में किन्हीं को इस चीज़ का अंश बन जाता है और जिसके सामना नर्क से भी बदतर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी से पहले किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ रिश्ता ना बनाए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। दोनों के लिए बताया गया है। यह शास्त्र में, बाइबल में, हर पुस्तकों में लिखा हुआ है कि संबंध का अगर गलत रिश्ता किसी से बनता है तो उन्हें भारी मात्रा में उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है और इतना कष्टदायक, इतना दर्दनायक झेलना पड़ता है कि उन्हें किसी को बता भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि निगेटिव, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, निगेटिव वातावरण से दूर रहें, निगेटिव सोच से दूर रहें और अपने जीवन में कुछ अच्छा ढालने की कोशिश करें। और तब तक कोशिश करें आपके जीवन में शादी विवाह का रस्म ना हो जाए, तब तक किसी के बारे में गलत विचार करना बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें